हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पिंकिस मैथमेटिक क्लास। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं पार्ट 2, जो कि पार्ट 1 पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कि वर्ग 10th क्लास का चैप्टर है वास्तविक संख्या, जो कि इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग पिछले दिन पढ़ चुके हैं। जो कि अगला टॉपिक लेकर के आए हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, इससे पहले हम लोग प्राकृत संख्या पढ़े थे, इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसे हम लोग किसके द्वारा नोट किए थे? n के द्वारा सूचित किए थे। तो चलिए, अगला है आप लोगों का पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? अब देखिए उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा। गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देने से, रिपीट करें, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देने से नई बनी संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। तो चलिए, अब इसको डिनोट किसके द्वारा करेंगे? इसे W के द्वारा लिखा जाता है। इसे किसके द्वारा लिखा जाता है? W के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, चलिए, अगर एक क्वेश्चन आता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो चलिए देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 0। उदाहरण के लिए ध्यान दीजिए, उदाहरण क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट एज सो। तो चलिए, क्या देखें, पूर्ण संख्या किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? W के द्वारा डिनोट किया जाता है। उसके बाद क्या देखें, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 होता है। उसके उदाहरण के लिए 0, 1, 2, 3, 4 एज सो। तो चलिए, तो अगला टॉपिक है, तीसरा है पूर्णांक संख्या। तीसरा क्या है? पूर्णांक संख्या। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं? इंटीजर नंबर। इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? इंटीजर नंबर। ध्यान दीजिए, जिसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? इंटीजर नंबर। ठीक है, अब देखिए इंटीजर नंबर होता क्या? तो अब इससे पहले क्या देखिए, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाद इंटीजर नंबर अर्थात पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? शून्य। पूर्ण संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर देने से, या पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देने से नई बनी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर देने, पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देने से, क्या बोले? पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देने से नई बनी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। तो अब देखिए हम लोग क्या पढ़े अभी जस्ट थोड़ा देर पहले। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, ये सारे कुछ इस तरह से हुआ था। अब देखिए इसके बाद क्या बोले? ऋण संख्या, अर्थात ऋण कहने का मतलब होता है, ऋणात्मक संख्या कहने का मतलब होता है माइनस। ऋणात्मक का चर्चा आएगा तो क्या होता है? माइनस। अब देखो माइनस, देखो माइनस होता क्या है? तो देखो जैसे मान लो 1, -2, -3, कुछ इस तरह से। अब देखिए इसमें 2 प्रकार के संख्या आएंगे। तो याद रखिएगा, ये वाला संख्या इधर वाला क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा धनात्मक पूर्णांक। क्या कहलाएगा? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो चलिए, अब इसको धनात्मक कहते हैं, तो इधर वाला को तो कुछ ना कुछ कहते होंगे ना। तो याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं इसको? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब सोच रहे हैं 0 को क्या कहते हैं? तो 0 याद रखिएगा, 0 होता क्या है? याद रखिएगा, ये होता है उदासीन, अर्थात ना ही इसको हम लोग धन पूर्णांक कह सकते हैं और ना ही ऋण पूर्णांक कह सकते हैं। ठीक है, और इसको डिनोट किसके द्वारा करते हैं? तो एक चीज याद रखिएगा, इसको n के द्वारा डिनोट किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? n के द्वारा। अब n सोच रहे होंगे, सॉरी n नहीं होगा, z के द्वारा डिनोट किया जाता है। z का मतलब होता है क्या? जेहलीन। z क्या एक जर्मन शब्द जेहलीन से लिया गया है, इसलिए हम इसको किससे डिनोट करते हैं? z से। चलिए, तो इसके बाद हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। याद रखिए क्या होगा? परिमेय संख्या। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? रेशनल नंबर।
चलिए अब देखिए रेशनल नंबर का परिभाषा डिफिनेशन क्या था, पर इसको जान लेते हैं। तो वैसी संख्या जिसे हम लोग p बटा क्यू, जिसे हम लोग p बटा क्यू अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहेंगे। तो देखिए हम क्या बोले परिभाषा, वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर, अर्थात ऊपर वाला को हम लोग क्या कहेंगे, p द्वारा नोट करते हैं, नीचे वाला को q। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशन आता है, जहां q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब सोच रहे हैं 0 के बराबर क्यों होना चाहिए, क्योंकि 0 के बराबर जैसे ही आएगा तब ये परिमेय संख्या होगा ही नहीं, तो ये परिमेय संख्या से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए परिमेय संख्या होने के लिए क्या अंश बटे हर के रूप में लिखा होगा, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होगा, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलो जैसे ही देख लेते हैं हम लोग, जैसे क्या है 2/3, 4/5, 2, 3, 4। तो चलिए ये कुछ इस प्रकार से उदाहरण लिए हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, तो आप लोगों को एक डाउट हो रहा होगा कि ये इसमें तो ये तो अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा हुआ है, ये जो दो लिखे हैं दो अंश बटे हर के रूप में नहीं है, ये तो परिमेय संख्या कैसे हो गया। तो देखिए होता क्या है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1, तो कुछ नहीं तो क्या है, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/1। अब ऊपर वाला को क्या कहेंगे, अंश, नीचे वाला को हर। चलिए क्लियर है। तो चलिए अगला बढ़ते आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक आप लोगों का क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या के बाद पांचवा अपरिमेय संख्या। पांचवा क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। पांचवा क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। चलिए तो अपरिमेय संख्या को किसके द्वारा लिखा जाता है, क्या लिखते हैं, इसका इंग्लिश होता है इरेशनल नंबर। इसका इंग्लिश क्या होता है, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। अब देखिए इरेशनल नंबर होता क्या है, तो जैसे अभी परिमेय संख्या का डिफिनेशन अपने परिमेय संख्या के जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट कहने का मतलब क्या, उल्टा। अब सोचेंगे उल्टा कैसे होता है, अभी क्या पढ़े, परिमेय संख्या में इसको अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में। लेकिन इसमें कंडीशन क्या हो जाएगा परिमेय अपरिमेय संख्या का, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख पाए, नहीं लिख सकते कभी नहीं। जैसे मान लीजिए हम लोग और कहेंगे अंश बटा हर के रूप में किसी भी संख्या को लिख दें, क्या परिमेय संख्या, बिल्कुल भी नहीं, ये तब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण चलिए हम समझते हैं, उदाहरण के लिए ले रहे हैं, उदाहरण जैसे मान लीजिए 1.333, ये कौन सा अपरिमेय संख्या, अर्थात इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं कभी भी बटे में। और इसके बाद क्या हो जाएगा, मान लीजिए पाई, याद रखिएगा पाई के बारे में कुछ कंडीशन, अगर पाई दिया रहेगा अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन अगर इसी का संख्यात्मक मान अर्थात 22/7 होगा, याद रखिए जब 22/7 होगा पाई का वैल्यू, तो उस समय क्या होगा, तो याद रखना उस समय क्या हो जाएगा, यही पाई जो है परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन परिमेय संख्या का जब संख्यात्मक मान रहेगा तब अर्थात 22/7 होगा तो परिमेय संख्या, लेकिन पाई के रूप में रहेगा तो क्या करेगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है आप लोगों का अभाज्य संख्या, जो कि 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन। जैसे मान लीजिए अभाज्य संख्या, क्या लिखे हैं, अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश क्या होता है, प्राइम नंबर। याद रखिए जिसका इंग्लिश क्या होता है, प्राइम नंबर। ठीक है, किसका, जिसका इंग्लिश क्या होता है, प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, इसके बारे में समझना है। अब प्राइम नंबर है क्या, तो वो देखिए, तो प्राइम नंबर का दो परिभाषा। तो पहला डिफिनेशन क्या होगा, वह संख्या जो एक तथा, क्या बोले, वह संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। क्या बोले, वह संख्या की परिभाषा, वह संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अर्थात पूरा पूरी भाग ना लगे, तो हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। या फिर दूसरा अभाज्य संख्या का डिफिनेशन हम लोग कह सकते हैं, तो वह संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड, क्या बोले, वह संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड, क्या बोले, अभाज्य गुणनखंड केवल और केवल दो संख्या। आप सोच रहे हैं वो दो संख्या कौन है,
तो देखिए दो संख्या होगा कौन, पहला जो हो जाएगा क्या बोले आप लोगों को, 1 तो होगा ही, और दूसरा क्या होगा, दूसरा वह स्वयं संख्या होगा। अर्थात अगर मान लीजिए 3 है तो 3 का क्या होगा, एक 3 होगा गुण, और दूसरा क्या होगा 1। अब 1 तो बोल दिए और 3 क्या स्वयं है, तो इसीलिए क्या कहेंगे स्वयं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। वह संख्या, वह संख्या परिभाषा क्या हो जाएगा, तो वह संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड केवल और केवल 2 संख्या, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। देखिए अब क्वेश्चन इसमें बोर्ड में पूछा गया था 10th क्लास में, कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले पूछा वो क्वेश्चन है, क्या पूछा था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2। तो ये तो होता ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, लेकिन इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, क्या है तो आप सोच रहे होंगे, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, क्या आता है, सम अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिए क्या होता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। अब देखिए सम अभाज्य संख्या भी क्या होगा, तो याद रखिएगा वो भी क्या होगा, 2। अब उदाहरण के लिए उदाहरण समझते हैं, तो इसको ध्यान में बैठा लीजिए, ये टॉपिक जो आप लोगों का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट जो लिखा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2। ये भी तो जैसे मान लीजिए तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, इस तरह से ये क्या करेगा, आगे बढ़ते जाएगा। तो इसके अलावा देखिए, अब चलिए आगे बढ़ते, अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है आप लोगों का, अगला रेफरेंस अभाज्य संख्या के बाद क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। ध्यान दीजिए क्या होगा, भाज्य संख्या। क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। इसका इंग्लिश क्या होता है, कंपोजिट नंबर। अब देखिए तो इस ऊपर वाला जो पता है अभी अभाज्य संख्या, उसका जस्ट ये क्या होता है, रिवर्स। रिवर्स करने का मतलब क्या होता है, उल्टा। रिवर्स करने का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो अब देखिए इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या का। तो भाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो वह संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य सभी संख्या, अर्थात एक और स्वयं से लगेगा, इसके अलावे भी बहुत सारी संख्या से क्या करेगा, भाग लगेगा, इसलिए हम उसको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। क्या कहेंगे इसको, भाज्य संख्या। दूसरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वह संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड, क्या बोलेंगे, जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक। इसका मतलब ये हुआ 2 से हमेशा क्या होना चाहिए, इसका अभाज्य गुणनखंड अधिक, तब जाकर हम लोग इसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। अब देखिए इसमें फिर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, इससे क्या पूछा था, सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबके माइंड में आ रहा होगा 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या आप लोगों का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 4। अब सोचेंगे 4 कैसे होगा, तो चलिए उदाहरण समझिए। अब इसका परिभाषा क्या होता है, जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 संख्या से अधिक होगा, अर्थात 2 संख्या से अधिक भाग लगे, अधिक संख्या से भाग। जैसे मान लीजिए 4, अब देखिए 4 का जब लेंगे तो 4 में देखिए 4 से भी भाग लगेगा, 2 से भी डिवाइड होगा ये, और 1 से भी। तो देखिए अभी तुरंत डिफिनेशन क्या बोले थे, भाज्य संख्या में सिर्फ 2 से अधिक होना चाहिए गुणनखंड। देखिए 2 से आया, 2 भी आया, 4 भी आया, 2 भी आया, 1 भी आया, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है आप लोगों का सह अभाज्य संख्या। क्या है, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, को प्राइम नंबर, जिसको इंग्लिश क्या होता है, को प्राइम नंबर। याद रखिए जिसका इंग्लिश क्या होता है, को प्राइम नंबर। अब क्वेश्चन क्या आता है बोर्ड एग्जाम में, तो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, पूछा क्या था क्वेश्चन, तो सह अभाज्य संख्या का मौसा होता है। तो सबसे पहली बात इसका डिफिनेशन जो होता है, डिफिनेशन से इसका फॉर्मूला निकले। अब डिफिनेशन से कैसे निकलेगा, तो उसको देखिए। तो डिफिनेशन है क्या, सह अभाज्य संख्या, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसी संख्या का युग्म, वैसी संख्या का युग्म। अब सोच रहे हैं युग्म, तो युग्म मीन्स क्या होता है, तो याद रखिएगा युग्म मीन्स होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा, जिसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, पेयर। इंग्लिश में क्या लिखते हैं, पेयर। युग्म मीन्स क्या होता है, जोड़ा। अब बताओ सह अभाज्य संख्या, क्या बोले, संख्या का वैसा युग्म जिसका मौसो, क्या, मौसो। याद रखिएगा आगे चल के पढ़ाएंगे, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का पहला चैप्टर, ये तो डिफिनेशन आ रहा है, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें मौसों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
तो भाग विधि से निकालेंगे, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके निकालना पड़ेगा, जो कि बोर्ड के व्यूज है क्या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए याद करके क्या सभा संख्या किसको बोले, तो वैसे संख्या का वैसा युग्म, संख्या का वैसा युग्म जिसका मौसो अर्थात HCF केवल कितना हो, एक। अब देखिए इसका क्वेश्चन क्या आया था, तो पूछा था सबसे छोटी, या फिर क्वेश्चन था आप लोगों का सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या का मौसो कितना होता है। तो याद रखिएगा सअभाज्य संख्या का मौसो कितना होता है, केवल और केवल एक होता है। कितना होता है, एक होता है, ठीक है। सअभाज्य संख्या का मौसो कितना होता है, एक होता है। चलिए